आज के क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड 100 प्लस एमसीक्यूज को करेंगे एंड इसी क्लास में हम कुछ HTML के भी क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की जो थियोरेटिकल क्लास है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड में भी आपको वहां पे एक लिंक मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, तो उसको काफी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने डीबीएमएस से रिलेटेड एमसीक्यूज करे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यूज एंड मेरा नाम है चैलशा। वेलकम बैक। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द बेसिक कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज ए। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए वो क्या है? कंप्यूटर टर्मिनल, मॉडेम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स है। इनकी हेल्प से आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं वो भी कम्युनिकेशन कहलाती है, लेकिन जब डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर दी नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। एक अच्छे नेटवर्क की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो अच्छा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, तो मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क सेक्शन। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है एक नेटवर्क के अंदर? तो वो कौन होगा? नेटवर्क सर्वर, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट की स्टोर है। देखो, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेब सर्विसेज। इन दोनों की क्लासेस अलग से ऑलरेडी अपलोडेड है। ट्रांसमिशन मीडिया पूरी एक क्लास में कवर किया हुआ है एंड वेब सर्विसेज भी पूरी एक क्लास के अंदर कवर किया हुआ है। एंड थर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिए हुए हैं यहाँ पे काफी कुछ, आप उनके बारे में भी यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो नहीं मेंशन है वो क्या? तो नेटवर्क डिवाइसेस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है डायरेक्टली तौर पे। ट्रांसमिशन मोड मेंशन नहीं है यहाँ पे, आपके स्विचिंग टेक्निक्स मेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कम से कम एक बेसिक नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का तो ये एक तरह से हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो हमें प्रिपेयर होके जाना चाहिए। इस क्लास में आपको नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड, ट्रांसमिशन मोड, इन सब से रिलेटेड सभी के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी बातें हो गई है, आगे काम कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। सर्वर कौन से कंप्यूटर होते हैं भाई? कौन से कंप्यूटर होते हैं सर्वर? जो आपके किससे कनेक्ट हो? नेटवर्क से कनेक्ट हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज ARPANET, NSFNet, VNet या INET। सबसे पहला नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET को, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब आया था ARPANET?
ARPANET आया था 1969 में, और ये सबसे पहले जो है सिर्फ डिफेंस के लिए आया था। मतलब कि जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन सब में ये काम करेगा, लेकिन जो डिफेंस से बाहर हो गई उनमें ये काम नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया। ARPANET के बाद क्या आया? NSF-NET आया। NSF-NET कब आया? NSF-NET आया आपका 1985 में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो हमारे पास तीन टाइप के कम्युनिकेशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और इंफॉर्मेशन ओनली वन वे यहाँ पे जा रही है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर दोनों जा सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे और सेम टाइम पे मूव कर सकता है हमारा डेटा। मल्टीप्लेक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे डेटा है, वो सब मिलके क्या बन रहे हैं? आपके एक ही चैनल के थ्रू मूव कर रहे हैं। मतलब हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लेक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया उनको। ये आपका डिजिटल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अगर आपको स्पीड फास्ट लगती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से स्लो कर देंगे। इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन और डेटा नेटवर्किंग। तो देखो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन में। यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन? आपका कंप्यूटर्स में हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that allows communication and electronic transformation of between computers is a network, backup system, server, peripheral। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कौन सा सिस्टम, कौन सा एलिमेंट है? that allow communication and electronic transfer of between computers। तो कौन सा है यहाँ पे? देखिए क्या कहलाता है वो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है, तो वो है आपका नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स। अब यहाँ पे तीन टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स है, सर्किट, पैकेट एंड मैसेज। डिटेलिंग में आप क्लास देख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स, कौन सी स्विचिंग टेक्निक में हमारे मैसेज को हम स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं? पैकेट स्विचिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग? ईच पैकेट शुड कंटेन एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर ए बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस ए कनेक्शन सेट अप फेज इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि स्टार्टिंग में आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बात भी ठीक है। पैकेट्स कैन बी ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ, जरूरी नहीं है पैकेट सेम लेंथ के हो, किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडम? मोडम क्या है आपका? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या फंक्शन होता है इसका? ये आपके एनालॉग को डिजिटल में एंड डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और मोडम किसके साथ काम करता है आपका? मोडम आपका टेलीफोन लाइन के साथ काम करता है। किसके साथ काम करेगा? ये आपका जो लैंडलाइन फोन होते हैं उनके साथ काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोडम किसके साथ काम करता है, तो ये आपका टेलीफोन के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईथरनेट यूजेस
बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ऑल ऑफ दीज। टोपोलॉजी की भी एक क्लास मेंशन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपको इशू है इसके अंदर तो, अदरवाइज काफी कॉमन सा टॉपिक है। इथरनेट क्या यूज करता है? बस टोपोलॉजी, रिंग, मैश या ऑल ऑफ दीज। बस टोपोलॉजी मतलब एक वायर से कनेक्ट है, रिंग मतलब उसमें एक सर्कल में बन रहा है, मैश टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, यहाँ पे सभी डिवाइसेस एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ये क्या है, देखो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें बीच में क्या होता है, एक हब, बीच में आपका हब होता है एंड उसी से हमारे सिस्टम क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इथरनेट क्या यूज करती है, बस टोपोलॉजी को यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाईफाई यूजेस, फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्टिक फाइबर, फेज लाइन, रेडियो वेव्स या साउंड वेव्स। तो वाईफाई क्या यूज करती है, रेडियो वेव्स को यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ लैन वैन मिक्स्ड नेटवर्किंग मल्टीपर्पज नेटवर्किंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किसका एग्जांपल है ये, तो ये आपका एक एग्जांपल है वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क, टोटल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने हैं आपके, 4 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन और एक आजकल जो पैन यहां पे इंक्लूड किया जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्किंग विद वैन जनरली इन्वॉल्व्स टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वैन में क्या होती है, ये सभी चीजें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या है, अ रिसिप्ट सेंट बाय द रेसिपिएंट, a separate document from another program sent along with an email message, a malicious parasite that feeds off your messages and destroy the contents, a list of CC और BCC recipients। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल अटैचमेंट क्या होती है, जिसे आप अपने मैसेज के थ्रू अलग से अटैच करके भेजते हैं, एक अलग से वो डॉक्यूमेंट होता है, ऑडियो वीडियो इमेज कोई भी फाइल हो सकती है ये। यहाँ पे सीसी क्या है, कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि बीसीसी के अंदर आप जिसका भी मेल आईडी डालते हो उसकी जानकारी ना तो सीसी के अंदर जो रेसिपिएंट्स है उनको होगी, ना ही जो 2 के अंदर रेसिपिएंट्स है उनको होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आईपी एड्रेस इन बाइट प्री आईपीयूसी। मतलब यहाँ पे वर्जन 6 के आने से पहले आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल की लेंथ कौन सी थी, कितनी थी, यहाँ पे बाइट में पूछ रहा है। आईपी एड्रेस वर्जन 4 आपका 32 बिट का होता है। एक बिट में कितने हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिया तो कितने आए, 4 बाइट। तो कितना हो गया आईपी, यहाँ पे 4 बाइट का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस, बिट्स पर सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड, केबीपीएस, किलोबिट्स पर सेकंड। अगर ये कैपिटल में होता ना तो ये बाइट पर सेकंड होता, कैपिटल में होता तो ये क्या होता, बाइट पर सेकंड। अब स्मॉल में है तो ये बिट्स पर सेकंड है। फास्टेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन है आपका, जी है, गीगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गीगा बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in network communication, networks are categorized on the basis of size, distance, cost, all of these। तो यहाँ पे all of these हमारा आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डेटा रेट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉर्मली मेजर्ड इन बीपीएस, एमबीपीएस, केबीपीएस, टीबीपीएस, मेगा, किलो, टेरा। तो नॉर्मली किस में मेजर की जाती है, यहाँ पे फास्टेस्ट का नहीं पूछ रहा है, तो नॉर्मली आपकी बिट्स पर सेकंड में डेटा रेट को मेजर किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क? बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है भाई? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, connected computers in a network, class of IP used in network, interconnected by communication channel। तो बैंडविड्थ का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी, एक चैनल के ऊपर एक चैनल की कितनी डेटा को सेंड करने की उसकी कैपेसिटी है, वो क्या होती है, आपकी बैंडविड्थ होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल वेव्स, ऑल आर ऑपरेटिंग एट नियरली द सेम प्रोपेगेशन स्पीड। तो यहां पे देखो फास्टेस्ट जो चैनल की बात हो रही है तो वो है आपका माइक्रोवेव्स। फास्टेस्ट चैनल कौन सा रहेगा? माइक्रोवेव रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, networking using fiber optical cable is done as it has high bandwidth, it is thin and light, it is not affected by electromagnetic, all of these। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक फाइबर केबल है उसके लिए क्या है, ये तीनों बातें ही क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव सर्किट या ऑल ऑफ दीज। ब्रॉडबैंड की बात हो रही है, मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हुआ कि आप सब किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं भी वो मैसेज क्या होगा, जा सकता है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट रहेंगे। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव, आप तीनों को ही यूज कर सकते हो। A device operating at the physical layer। अब यहाँ पे देखो OSI मॉडल की अगर हम बात करें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, 7 इसमें टोटल लेयर्स होती है। क्या लेयर होती है? APST NDP, इस तरह से याद कर सकते हो आप, APST NDP। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो किस लेयर पे, फिजिकल लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है? फिजिकल लेयर क्या करती है, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है, यहाँ पे वायरिंग वाला काम होता है। तो फिजिकल लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है आपका? तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है उस पे हमारा काम करता है रिपीटर। और रिपीटर क्या होता है? रिपीटर होता है जब आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए तो ये उसको वापस से रीजनरेट करेगा, वापस से उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है एंड देन आपके क्या करेगा, सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा, वो होता है आपका रिपीटर। हब इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क? बस, रिंग, स्टार, मैश। हब किस टोपोलॉजी में यूज करते हैं हम? तो अभी ऊपर हमने बताया था कि हब आपका स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, मीडिया, लैन। तो यहाँ पे आप नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर आपके डिवाइसेस कैसे अरेंज हो रहे हैं जियोमेट्रिकली, ये क्या कहलाती है? ये टोपोलॉजी कहलाती है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप? स्टार, बस, रिंग, ऑल ऑफ दीज। ब्रॉडकास्ट टाइप कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इसका? हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या नहीं है? ये लैन, आप इसको समझ सकते हो, लैन की तरह ये ज्यादा काम करती है। आप इसको इंक्रीज कर सकते हो कैसे? बाय यूजिंग द रिपीटर्स। रिपीटर्स यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी लेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हो।
Which of the following topology has highest reliability? स्टार, बस, रिंग, मैश। हाईएस्ट रिलायबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रिलायबल कौन सी टोपोलॉजी है आपकी? तो हाईएस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी। क्या होती है? मैश। allows LAN users to share computer programs and data, communication server, print server, file server, all of these। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सर्वर इनमें से जो लैन यूजर्स होते हैं ना, मतलब जो बस से कनेक्ट है, उनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा शेयर करने की अलाउ करता है। तो प्रिंट सर्वर। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ वैन, लैन, कम्युनिकेशन चैनल, फिजिकल मीडियम। तो ये ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस, ये सब आपके लैन के टाइप्स है। किसके टाइप्स है? ये लैन के टाइप्स है। जहां पे भी बस आ जाए वहां पे लैन ही आएगा, एंड जहां पे लैन आ गया वहां पे ईथरनेट आएगा। ठीक है। When displaying a web page, the application layer uses which protocol? Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, Transmission Control Protocol, Internet Protocol। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर कौन से प्रोटोकॉल को यूज करती है व्हेन डिस्प्लेइंग ए वेब पेज? तो वेब पेज डिस्प्ले करने की बात हो तो HTTP, फाइल ट्रांसफर करने की बात हो तो FTP, ईमेल भेजने की बात हो रही हो, सेंड करने की बात हो रही हो तो SMTP, एंड TCP/IP हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्रोटोकॉल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which protocol is used to deliver, store mail to receiver server? SMTP, POP, HTTP और FTP। तो यहाँ पे मेल सेंड करने के लिए SMTP है और रिसीव करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड POP की जगह कौन सा प्रोटोकॉल और यूज हो सकता है? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको जानना है कि पीओपी और आईसीएमपी में क्या डिफरेंस है तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्लास में, इसकी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लैन? कंप्यूटर, मोडम, प्रिंटर या केबल? तो लैन में क्या यूज नहीं होता भाई? लैन में मोडम यूज नहीं होते। Mechanisms that is used to convert domain name into IP address is known as HTTP, Uniform Resource Locator, FTP, Domain Name Space या Domain Name System। तो यहाँ पे डोमेन नेम है को IP एड्रेस में कौन कन्वर्ट करेगा? आपका DNS कन्वर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is not a part of email address? Username, domain name, protocol, all of these। आपका ईमेल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, @ से ये डिवाइड रहता है। यहाँ पे आपका यूजर नेम है और यहाँ पे जो आपका ईमेल प्रोवाइडर है उसका नेम आता है। डोमेन नेम हम उसको कह सकते हैं। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे इसका कोई भी पार्ट नहीं है। allows you to access your mail from anywhere, forum, webmail interface, message board, vblog। आप अपने मेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वेब मेल इंटरफेस के थ्रू। In which of the following is used to write web pages? URL, HTML, HTTP, FTP। तो वेब पेजेस अगर आपको बनाने हैं, लिखने हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड HTML का जो एक ट्यूटोरियल है ओनली वन क्लास में मेंशन है, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है काफी ब्रीफ में कवर किए गए हैं। To send data message to and from computers, the network software puts the message information in a NIC packet trailer header। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपने जो डेटा है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हो,
जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है वो आपके मैसेज को किस में पुट कर देगा, किस में रख देगा, तो भाई वो आपके मैसेज को पैकेट्स में रख देता है। ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। In a network with 25 computers, which topology would require the most extensive cabling? Mesh, star, bus और ring? तो कौन सी टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा केबल्स यूज होने वाली है? 25 अगर आपके पास कंप्यूटर है तो यहां पे देखो मैश टोपोलॉजी भी हमारी क्या रहेगी, इसी के अंदर सबसे ज्यादा केबल्स यूज होंगी, क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आईपी, अगर हमें ये देखना है कि 25 कंप्यूटर्स है तो कितनी केबल्स होंगी यहाँ पे, तो इसका एक फॉर्मूला है आपका n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितने हैं यहाँ पे 25 एंड 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 25 इंटू में 1 2, कितना आएगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में 12 कर लेना, जो आएगा वो आपकी उतनी केबल्स यहाँ पे यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कम्युनिकेशन एंड टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कम्युनिकेशन? होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो जो आपका आईपी होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट एंड टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। The information to be communicated in data communication system is known as medium, protocol, message, transmission। जो इंफॉर्मेशन आप भेजते हो डेटा कम्युनिकेशन में उसको कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं, एंड इस मैसेज को आप पैकेट्स में डिवाइड कर देते हो। Which of the following is an advantage to using fiber optic data transmission? Resistance to data theft, fast data transmission rate, low noise level, all of these। ऑप्टिक फाइबर केबल का एडवांटेज पूछ रहा है, तो क्या एडवांटेज होता है इसका, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है लो नॉइज लेवल। In a ring topology, the computer is possession of the can transmit the data। रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, पैकेट्स, डेटा, एक्सेस मेथड और टोकन्स, तो ये टोकन की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। An alternate name for the completely interconnected network topology is mesh, star, tree, ring। कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो ये आपकी मैश टोपोलॉजी का दूसरा नाम है। Which of the following transmission media works on the principle of total internal reflection? Optical fiber cable, shielded twisted pair cable, unshielded twisted pair cable या coaxial cable। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका किसका इस प्रिंसिपल पे ऑप्टिक फाइबर केबल क्या करती है, काम करती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करनी है एफटीपी, इसके लिए क्या होगा, यूज होगा प्रोटोकॉल हमारा। यहाँ पे ये RARP और ARP देखिए, जो ARP है आपका वो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस डिस्कवर करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिजिकल एड्रेस, एंड ARP क्या करेगा, आपका फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस को डिस्कवर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज, it is called server, client, mainframe या all of these।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो क्या है आपका सर्वर। In a topology, there are n devices in a network. Each device has n-1 ports for cable, mesh, star, bus और ring. तो यहाँ पे mesh topology है, n-1 ports है and n into n-1/2 क्या रहेंगी, cables रहेंगी. Office LAN that are spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate CAN, LAN, DAN और WAN. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, geographically फैला हुआ है तो मतलब wide area network use होगा. How many hosts are attached to each of the local area network at your site? 128, 256, 254 या 84. लैन के अंदर कितने होस्ट होते हैं, तो लैन के अंदर आपके होस्ट होते हैं 254. एंड अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई जो लैन होता है उसके अंदर कितने पेयर्स साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, कितने पेयर साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1. अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है. इफ द पीरियड ऑफ सिग्नल इज 1000 मिलीसेकंड तो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज. फॉर्मूला देख लो, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, पीरियड मतलब टाइम है तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन में t. यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, 1000 गिवन है तो t गिवन है तो 1 अपॉन में 1000 मिली सेकेंड. मिली सेकेंड का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 सेकेंड. किसमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, किलो हार्ट्स में पूछ रहा है. तो किलो हार्ट्स क्या होता है आपका, 10 की पावर 3 हार्ट्स होता है. 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, किलो हार्ट्स आ जाएगा. 1 अपॉन में 1000 किलो हार्ट्स, तो इसमें आंसर देखिए 1 अपॉन में 1000 तो है नहीं, ये 1000 भी ऊपर चला गया तो क्या मिलेगा हमें, 10 की पावर -3 किलो हार्ट्स. यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूले में क्या लिखा, 1 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या है, -3. ठीक है, अब 1 अपॉन में 1000 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 की पावर 3 और इसके साथ में ही क्या है, 10 की पावर -3 भी है. अब इनको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए तो कैसे जाएगा भाई, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा एंड जो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा तो 10 की पावर +3. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में किलो हार्ट्स में पूछा है तो यहाँ पे किलो हार्ट्स कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है. तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 किलो हार्ट्स. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हार्ट्स होती है एंड टाइम की यूनिट सेकंड होती है. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A is a data communication system spanning states, countries और whole world. LAN, WAN, MAN और PAN. तो मतलब आप पूरे दुनिया में कनेक्ट कर रहे हो तो उससे हम किससे कनेक्ट करेंगे, WAN से, वाइड एरिया नेटवर्क. अगला क्वेश्चन है, फ्रेम्स फ्रॉम वन LAN कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर LAN वाया ए डिवाइस कॉल्ड राउटर, ब्रिज, रिपीटर और मोडम. एक लैन से दूसरी लैन को अगर हमें कनेक्ट करना है, ये आपकी एक लैन है, ये आपका दूसरा लैन है, अगर आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट कर लोगे आप, बीच में एक ब्रिज यूज करके. The symbol in the address is used to separate the username from the rest of the address. तो ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूज होता है आपका, @ यूज होता है. When sending an email, the line describes the contents of the message. Subject to contents CC. Subject क्या डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के अंदर कि भाई आपके मैसेज का कंटेंट, सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आप वो मैसेज लिख रहे हो. टू के अंदर हमारे जिसको आप भेजना चाहते हो उनकी ईमेल आईडी आती है. कंटेंट्स एंड CC जिनको आप
यहाँ पे भी आपकी ईमेल आईडी आती है जिनको आप मेल भेजना चाहते हो, कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। कंटेंट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये आपके मैसेज को वन लाइन में डिफाइन कर सकता है। The folder contains copies of message that you have started but are not ready to send. Inbox जिसमें आपको जो रिसीव्ड मेल्स होती है वो आती है। आउटबॉक्स यहाँ पे जो मैसेज सेंड नहीं हुए, मतलब कि आपका नेटवर्क का इशू आ गया तो वो कुछ टाइम के लिए क्या चले जाते हैं, आउटबॉक्स में चले जाते हैं। या फिर आप मैसेज भेज रहे हो तो वो आपने भेजा लेकिन अभी कंप्लीटली वो सेंड नहीं हुए, तो इस बीच में अगर आप देखोगे ना तो आपको वो आउटबॉक्स में मिलेंगे। ड्राफ्ट यहाँ पे जो मैसेज आपने सेव कर दिए, अभी नहीं भेजे, आप फिर बाद में भेजना चाहते हो। सेंट आइटम्स जो मैसेज आपने भेज दिए हैं, अच्छे से चले भी गए हैं, वो किस में जाएंगे, सेंट आइटम्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ड्राफ्ट। In which of the following components the information does not interact with the user? Static component, dynamic component, predefined, both A and B। तो वो इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, वो क्या इंफॉर्मेशन होती है, आपकी स्टेटिक कंपोनेंट होते हैं। स्टेटिक वेबसाइट्स भी होती है, स्टेटिक वेब पेज भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। Which of the following is not a means of personal communication on the internet? Chat, instant messaging, instantus और email। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए? इंस्टेंट नोट्स, ये कोई पर्सनल कम्युनिकेशन का एक मीडिया नहीं है। Which layer is International Standard Organization OSI model responsible creating and recognizing frame boundaries? Physical, data link layer, network transport layer, network layer। frames कहाँ पे बनते हैं, तो frames आपके data link layer के अंदर आते हैं। What is the name of the network topology in which there are bidirectional link between each possible node? Ring, स्टार, ट्री और मैश। बाई डायरेक्शनल लिंक किसमें होते हैं, तो देखो जो रिंग होती है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो इसमें बाई डायरेक्शनल लिंक नहीं है क्योंकि सिर्फ क्लॉकवाइज में जा रही है। स्टार के अंदर वो सभी हब से कनेक्ट है। ट्री इसमें पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन है मैश टोपोलॉजी। Which of the following device understands the format and contents of the data and translate message from one format to another? एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में भेजना हो, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में ट्रांसमिट करना हो आपका डेटा, डिसिमिलर नेटवर्क की बात आ जाए तो हमारा गेटवे ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। गेटवे आपका सभी लेयर्स पे काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ एंड वाईफाई आर द एग्जांपल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया, बोथ ए एंड सी। तो ये सभी आपके एग्जांपल है अनगाइडेड मीडिया के, और इनको आप ऑप्टिकल मीडिया भी कह सकते हो, तो बोथ ए एंड सी। An intercompany network which used to distribute information, document, files and database is called as LAN, switch, WAN या MAN। क्या बात हो रही है यहाँ पे, आपको एक इंटर कंपनी नेटवर्क है जो अपनी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्या कर रही है, इंटर कंपनी नेटवर्क। तो इंटर कंपनी नेटवर्क के लिए हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, LAN को। A communication process that connect dissimilar networks by providing the transmission from one set of protocol to another। ऐसे dissimilar आ गया तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। गेटवे हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। The FTP requires a reliable transport service. Which protocol of the TCP/IP suite does it use? TCP, UDP, Telnet या all of these। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है एफटीपी के लिए वो है आपका टीसीपी। is a computer program that continuously and rapidly explores the world wide web
voraciously reading and cataloging every web document it can find, directory, web browser, search engine और chat room। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कंटिन्यूअसली क्या करता है, आपको वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने देता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की हेल्प से ही आप इंटरनेट के डेटा को क्या कर सकते हो, देखते हो ना। अगर आपको वेब ब्राउजर में डायरेक्टली उस वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप उसमें यूआरएल में लिख दोगे, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, कोई सर्च इंजन ओपन करोगे जैसे कि गूगल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स, अभी कुछ HTML के क्वेश्चन है ये। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज इज, कौन सा एक सीक्वेंस है HTML का? तो भाई पहले क्या आती है, पहले HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, फिर टाइटल आता है, फिर बॉडी आती है। तो मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML? टोटल हेडिंग्स होती है 6, H1 से लेके 6, और हाईएस्ट हेडिंग है आपकी H1 एंड स्मॉलेस्ट है H6। टैग को आप एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हो, ये एंगुलर ब्रैकेट्स इनको बोलते हैं। क्लोज करने के टैग के लिए आप बैकस्लैश यूज करते हो। HTML 5th वर्जन अभी चल रहा है। Which of the following tag is used to insert a line break in HTML? BR, A, pre और B। तो लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे BR। A आपका एंकर टैग है, प्री डिफाइंड टैग, B है आपका बोल्ड करने के लिए। How to create an unordered list, a list with the list items in bullets in HTML? लिस्ट आपकी दो टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड जिसके अंदर आप बुलेट्स, डिस्क, स्क्वायर ये यूज करते हो। टोटल 4 टाइप्स के आप यहाँ पे चीजें यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो आप? डिस्क यूज कर सकते हो, स्क्वायर, उसके अलावा बुलेट्स, और अगला एक है इसमें नन, मतलब कि हमने कोई भी यूज नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका बुलेट्स आता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप 1 2 3 ABC या फिर रोमन इन सब में यहाँ पे लिखते हो। तो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूएल है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL है, और इन दोनों लिस्ट के अंदर एक टैग यूज होता है लिस्ट, LI, लिस्ट टैग। आई आपका डेटा इटैलिक करने के लिए यूज होता है। Which character is used to represent the closing of a tag in HTML? तो बैकस्लैश यूज होता है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। How to create a hyperlink in HTML? हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करोगे, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए एंकर टैग हम यूज करेंगे A, उसके अंदर HREF, जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी पेज पे जाना है उसका एड्रेस, एंड यहाँ पे जिस टेक्स्ट को आपको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है वो टेक्स्ट, और लास्ट में आपका एंकर टैग क्या हो जाएगा, क्लोज। ओनली एंकर टैग, केवल जो टैग होता है वो क्लोज होता है, उसके एलिमेंट्स क्लोज नहीं होते हैं। हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML? इमेज कैसे इंसर्ट करोगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है D, IMG इसका टैग है हमारा। SRC एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो भी इमेज आपको लगानी है उस इमेज का एड्रेस, एंड यहाँ पे ये क्लोज हमने कर दिया, या फिर आप इसको /IMG इस तरह से भी क्लोज कर सकते हो। हाउ टू एड ए बैकग्राउंड कलर इन HTML? बैकग्राउंड कलर ऐड करना है आपको, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। मार्क्यू BG कलर इज इक्वल्स टू रेड, जो भी कलर यहाँ पे देना है। अगर आपको कलर के कोड पता है जैसे कि #00 इस टाइप से, तो आप कोड भी लिख सकते हो। Which of the following tag is used to make the underline text? I italic है, B bold है, predefined and U underline करने के लिए है। Which of the following tag is used to add rows in a table? टेबल के अंदर आपको रोज ऐड करनी है, तो ये टेबल डेटा, ये टेबल हेडर एंड टेबल रो। The HR tag in HTML is used for new line, vertical ruler, new paragraph and horizontal ruler. HR टैग आपका हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए यूज होता है, जैसे ये दो टेक्स्ट है, ये बीच में एक लाइन आ जाए।
Which of the following HTML tag is the special formatting tag? P, B, PRE और none of the above. तो pre आपका special formatting tag है, P हमारा पैराग्राफ टैग है. P टैग यूज करने से मतलब कि आप पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो. Which of the following is the correct way to send email in HTML? मेल भेजनी है आपको, ऑप्शन ए करेक्ट है. एंकर टैग यूज होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? मेल टू कॉलन और उसका ईमेल एड्रेस. Which of the following is the container for TR, TH and TD? इन सब का कंटेनर क्या है? किसके ये किस टैग के में ये यूज होते हैं? तो ये टेबल टैग के साथ यूज होते हैं. How to insert a background image in HTML? तो body background is equals to img.png, जो अभी आपको इमेज यहाँ पे यूज करनी है. What are the types of unordered और bulleted list? तो यहाँ पे तीन टाइप्स कौन कौन सी है उसकी? डिस्क, square and circle. Which of the following is the correct way to create a list using the lower case letters? देखो ध्यान से देखो, लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, ordered हो या अनऑर्डर्ड हो. अभी फिलहाल यहाँ पे ordered की बात हो रही है, लोअर केस लेटर की. तो OL टाइप इज इक्वल्स टू ए. ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. जैसे ही आप यहाँ पे ए लिख दोगे, ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगी. आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो कि आपकी लिस्ट कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में बात हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4? पहली बात तो न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए और स्टार्ट भी वो 4 से हो. तो देखो OL ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइप इज इक्वल्स टू 1. इससे क्या पता चलेगा कि भाई 1 2 3 स्टार्ट करना है. इनिशियल इज इक्वल्स टू 4, मतलब स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको? 4 से. तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. A program in HTML can be rendered and read by web browser, server, interpreter, none of the above. HTML प्रोग्राम को आप टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो, जनरली हम नोटपैड यहाँ पे यूज करते हैं. एंड इसको आप रन कहाँ पे करते हो? वेब ब्राउजर में रन करते हो. The tags in HTML are case sensitive, upper case, not case sensitive, lower case. तो जो HTML के टैग्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होते. अगर इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तो .html या फिर आपको .htm ये भी मिले तो भी करेक्ट है. HTML में कौन सी एनकोडिंग स्कीम यूज होती है? तो HTML के अंदर UTF-8 एनकोडिंग स्कीम यूज होती है. Which of the following is the root tag of the HTML document? root tag की बात हो रही है, body, head, title और HTML. तो HTML सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, यही आपका root tag है. In HTML5, which of the following tag is used to initialize the document type? तो चार ऑप्शन है. डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा. ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट टाइप कोई HTML टैग नहीं है, तो इसको हम क्लोज नहीं करते. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग? मेथड, एक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबोव. तो यहाँ पे टैग के दोनों ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड एंड एक्शन. अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? तो यहाँ पे देखिए कमेंट का सिंटैक्स कौन सा है आपका? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा. एंगुलर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 बार अंडरस्कोर एंड में ओनली अंडरस्कोर आता है. Which of the following is the correct way to change the font face in HTML? फॉन्ट फेस अगर आपको चेंज करना है तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा. फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू कैलिब्री, यहाँ पे लैंग्वेज यूज हो रही है, एंड स्लैश फॉन्ट से हम उसको क्लोज कर रहे हैं. Which HTML tag is used to display the power of the expression that is x square minus y square? x की पावर में बात हो रही है तो ये सुपरस्क्रिप्ट टैग है. अगर x के नीचे 2 होता तो ये सबस्क्रिप्ट यूज करता. Which of the following tag is used to create a combo box? A drop down box. combo box यहाँ पे क्रिएट होगा आपका किसकी हेल्प से? लिस्ट, सिलेक्ट, इनपुट टाइप या यूएल. तो इसके लिए सिलेक्ट को यूज करता है. What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences?
अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल या माइक्रोवेव। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। A collection of hyperlinked documents on the internet forms the World Wide Web, email system, mailing system या hypertext markup language। तो यहाँ पे hyperlinked documents की collection क्या बनती है आपकी? World Wide Web बनती है। The location of a resources on the internet is given by its protocol, URL, email address, ICQ, the Uniform Resource Locator। A proxy server is used as the computer with external access, acting as a backup, performing file handling, accessing user permissions। The proxy server is used as the computer with external access। Which one of the following would breach the integrity of a system? Looking the ROM to prevent theft, full access right for all users, fitting the system with an anti-theft device, protecting the device against willful or accidental damage। मतलब कि आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी को खत्म कर रहे हैं, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या कहते हैं, खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स, यूजर को सभी राइट्स नहीं देने चाहिए। Which one of the following is the most common internet protocol? HTML, NET, BEUI, TCP/IP, IPX, SPX। तो most common है आपका TCP/IP। At what speed does the telecomputed refer interface speed, cycle per second, baud rate या megabyte load? telecomputed यहाँ पे baud rate इसकी speed है। Which of the following statement could be valid with respect to ICMP, Internet Control Message Protocol? It reports all error in which occur during transmission. A redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly. It informs routers when an incorrect path has been taken. The destination unreachable type message is used when a router cannot locate the destination। तो ICMP का क्या काम है? A redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly। अगला क्वेश्चन देखिए, when the mail server sends mail to other mail servers it becomes SMTP client, SMTP server, peer, master। एक आपका सर्वर है, मेल सर्वर है। जब ये मेल सर्वर किसी दूसरे मेल सर्वर को मैसेज भेजेगा तो ये क्या बन गया आपका? सेंडर बन गया। ये क्या बन गया? रिसीवर बन गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्लाइंट, SMTP क्लाइंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए। अब ये IP एड्रेस की जो क्लास है ना, वो हमारे क्लासेस जो होती है वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसीलिए एक छोटा सा इसके बारे में देख लीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर पाए। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 क्लास होती है हमारे पास। टोटल कितनी क्लास है? 5 क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। अब इनकी क्लास के क्या कितना इनका एड्रेस है, तो ये रेंज कितनी होती है? तो क्लास A की रेंज होती है आपकी 0 से 120। सेकेंड क्लास B जो है उसकी हमारी रेंज कितनी है? 128 से लेके 191 तक। अगर आप पूछो कि मैम 127 कहाँ गया, तो 127 आपका लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व होता है। क्लास C की एड्रेस की रेंज है 192 से 223। D की है आपकी 224 से लेके 239 तक। क्लास E की हमारी जो रेंज है आपकी वो क्या है? 240 से 250 तक। तो सिर्फ क्लास रेंज देख लीजिएगा, वैसे ये टॉपिक मेंशन नहीं है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। क्लास D और क्लास E जो है आपका किस में यूज होते हैं? क्लास D आपका मल्टीकास्टिंग में यूज होता है एंड क्लास E रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होती है। क्लास A, B, C हमारे कमर्शियल पर्पज में यूज होते हैं। अब यहाँ पे देख लो क्लास A की रेंज क्या है। क्लास A की रेंज इनमें से आपको कौन सी मिल रही है? 129, 128, 121। तो यहाँ पे 121 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर एंड C++ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।